गाइस वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, नाम जो आपका आज जो हमारा डिस्कशन का शेयर है वो एक बहुत ही शानदार शेयर जो कि आज ही लिस्ट हुआ है मार्केट में। ये शेयर का नाम आप देख पा रहे हो HDBS, यानी ये क्या है, एक सब्सिडरी है HDFC बैंक की, जो फाइनेंशियल सब्सिडरी जो NBFC सेक्टर में काम करती है। जैसे रिलायंस की जो सब्सिडरी है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वैसे ही दूसरी जो NBFC कैटेगरीज में जो हम बोल सकते हैं कि श्रीराम फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है और ये सब जो है आपकी बजाज फाइनेंस है, वैसे ही एक और कंपनी लिस्टेड हो गई है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक लीडिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि HDFC बैंक इसको लीड करता है, होली ओन्ड बाई HDFC बैंक। ये इनकॉर्पोरेटेड 2007 में ये कंपनी स्थापित हुई थी और आज इस कंपनी ने IPO ला के मार्केट में स्थापित कर दिया है और साबित कर दिया है कि IPO जो इसका 700 से 740 के बीच में लिस्ट होना था वो कहीं बढ़ के लिस्ट हुआ है और ये आज के दिन 840 के ऊपर क्लोज होता हुआ करीब 100 पॉइंट अप साइड में क्लोज होता हुआ मिला है। तो आगे आने वाले दिनों में इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, कैसे इस शेयर को हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस कंपनी का जो HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर की बात की जा रही है मुंबई महाराष्ट्र में है। विजन क्या है इस कंपनी का, देखो विजन की हम बात करें तो विजन किसी भी NBFC कंपनी का विजन क्या होता है, विजन यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जाए और उस लोन के बदले में जो लोन्स के जो इंटरेस्ट पेमेंट्स आते हैं, इंटरेस्ट आता है, उससे अपनी कमाई की जाए और कंपनी का ग्रोथ आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कंपनी लोन किसको दिया जाए, देखो मिशन टू प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है, जैसे कि आप लोन लेने गए तो आपको बोलेंगे ठीक है लोन के बदले में क्या है, आपके पास में नौकरी है, आपके पास में ज़मीन है, आपके पास में क्या है, वो सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन ठीक है, बैंक ने आपके ऊपर भरोसा किया, आपका क्रेडिट रेटिंग ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आपको ऐसे ही भरोसा करके दे दिया, आपसे कुछ भी गिरवी नहीं रखवाया, तो ये हो गया अनसिक्योर्ड लोन। तो इस टाइप के जो लोन होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो इस प्रकार से सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन NBFC कैटेगरी से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस में ये देने का काम करेगा। इसका हम आगे का देखें तो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बिजनेस सेगमेंट में ये रिटेल लैंडिंग में पर्सनल लोन जो कि अभी भी हम कहीं किसी भी बैंक के पास में जाके लेते हैं तो थोड़ा सा चार्जेस हैवी रहते हैं, लेकिन पर्सनल लोन बिजनेस लोन, कोई भी हम काम करने के लिए, कोई बिजनेस स्थापित करने के लिए, ऑटो लोन, कार लोन है ना, और इंटरप्राइजेस यदि कोई कंपनी स्थापित कर रहा है, MSMEज हो गया, या फिर इक्विपमेंट फाइनेंसिंग हो गया, कोई भी इक्विपमेंट हम लेना चाह रहे हैं तो उसके बदले में हम फाइनेंस करवाना चाह रहे हैं, तो ये सारे लोन भी ये कंपनी करेगी। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट है असेट्स एंड फी बेस्ड सर्विसेज। असेट क्या होता है, आपके पास में क्या असेट है ना, यानी इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया, कलेक्शन सर्विस, BPO सर्विसेज, बैंकिंग और इसमें BPO सर्विसेज, इनके लिए भी ये काम करेगी। फोर्थ वन है फाइनेंशियल हाइलाइट्स, लेटेस्ट अवेलेबल, जो इसकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स जो हमारे पास में अवेलेबल है, रेवेन्यू इसकी जो जनरेट करती है वो 12,000 करोड़ प्लस का 12,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती है। नेट प्रॉफिट 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है और इसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो 17,000 करोड़ के आसपास का भी इसके पास में MU है। तो कंपनी ठीक ठाक है, बड़ी है, शानदार है। और इसकी जो ब्रांचेस की बात की जाए तो इसमें 1500 ब्रांचेज इसकी 1000 प्लस सिटीज़ में काम कर रही है। तो ये भी इसका एक्सपेंशन भी काफ़ी शानदार है, बहुत ही बढ़िया एक्सपेंशन है, कंपनी की पकड़ बहुत ही शानदार है। आपको पता है HDFC बैंक की तो पकड़ बहुत ही बढ़िया है, वैसे इस कंपनी की पकड़ भी बहुत बढ़िया है। स्ट्रेंथ्स फॉर HDFC बैंक की स्ट्रेंथ क्या है, बैक्ड बाई HDFC बैंक है। स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट है, क्रेडिट इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस, पैन इंडिया पूरे इंडिया में ये फैला हुआ है। तो और दूसरी क्या है, आजकल जो चल रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फास्टर लोन अवेलेबिलिटी, लोन को फास्टर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाया जाए। तो डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो रिड्यूसेस बिजनेस रिस्क, ये क्या करता है, डाइवर्सिफाइड इसका लोन्स है तो जैसे कि क्या है, बिजनेस के रिस्क भी इसके कम हो जाते हैं। डिजिटल इंसेंटिव इसमें है, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रूवल फॉर लोन्स हो गया,
आर्टिफिशियल जो मशीन्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका यूज किए जाना फॉर क्रेडिट डिसीजंस में, तो ये भी एक शानदार इसमें चीज़ है। दूसरा कस्टमर सेल्फ पोर्टल फॉर मोबाइल ऐप्स, इसमें एक मोबाइल ऐप प्रोवाइड किया जाएगा जिससे पेपरलेस प्रोसेस हो जाएगी, ये भी बहुत ही शानदार चीज़ है। और रिसेंट डेवलपमेंट में यही है, आईपीओ का लिस्ट हो गया जो कि 800 के आसपास में 800 प्लस में आज आपको ये खुलता हुआ मिला और 800 प्लस में ही बंद होता हुआ मिला, जो कहीं पे 700 से 740 में आपको लिस्ट होना चाहिए था। चैलेंजेज में क्या है, चैलेंजेज वही है, एनबीएफसी के कुछ चैलेंजेज होती है, आरबीआई के कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ एनपीए हो जाते हैं, ये सारी चैलेंजेज इसके आगे जाके पता चलेगा कैसे कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई भी बाइंग एंड सेलिंग की सलाह नहीं है, लेकिन जो पर्टिकुलर शेयर है, पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये शानदार है, इसमें आप अपनी स्टडी कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इसमें आप अपना थोड़ा अभी नई कंपनी बनी है तो ज़्यादा टेस्ट नहीं करना, आप दो चार धीरे धीरे और इसके आने वाले रिजल्ट्स देख के आप धीरे धीरे इसमें अपना अक्यूमुलेशन बढ़ा सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।